तो षट ऋतु में विरह की पीड़ा का वर्णन किया है, विरह की वेदना। तो उसमें कभी उपालंब की बातें आती है, कभी गुणगान भी होता है, कभी उपालंब भी होता है। तो विभिन्न प्रकार के भाव प्रकट होते हैं, ये विरह के भाव हैं। संयोग में भी जाकर के कभी कभी उपालंब की बात आती है। श्री कृष्ण जी के पुनः मिलन के पश्चात गोपियां उनको कहती है कि आप तो हमें छोड़ करके पता नहीं कहां कहां चले जाते हैं। हम वृंदावन के एक एक गली में एक एक घास और पात को भी हम पूछते रहे, आपको ढूंढते रहे, फिर भी आप नहीं मिले। तो विरह में उपालंब की बात होती है, संयोग में भी, मिलन में भी उपालंब की बात होती है। तो जहां प्रेम होगा तो वहां उपालंब भी होगा ही। तो ये प्रेम के आधिक्य की बात है, प्रेम का अतिरेक होता है। तो कभी कभी वह पाल में किसी जैसे बांध बना हुआ हो, तो कभी कभी तो पानी इतना ज्यादा भर जाए कि उसमें से वो ऊपर होकर के उछल करके पड़ने लग जाए। तो ये एक प्रेम का अतिरेक होता है, तो वही उपालंब होता है। तो उस समय वो अस्त व्यस्त रूप से पड़ता है, कभी इधर से गिरता है, कभी दूसरी तरफ से गिरता है, कभी तीसरी तरफ से गिरता है। कि आप बाल्टी में पानी भरते जाइए, भरते जाइए, भरते जाइए, जब ओवरफ्लो होने लग जाएगा तो व्यवस्थित रूप से पानी नहीं गिरेगा, कभी इधर गिरेगा, कभी उधर गिरेगा, कभी उधर गिरेगा। ऐसे ही प्रेम का अतिरेक है, वह उपालंब होता है। षट ऋतु में विशेष रूप से विरह और उपालंब की बात कही है। तो उसके बाद चतुर्थ रत्न आता है, जिसको कहते हैं कलश। कलश होते तीन पर। तो कलश है वो शास्त्र शब्द मात्र जो वाणी, ताको कलश वाणी शब्दातीत, ताको भी ऊपर। तो शास्त्र शब्द मात्र जो वाणी, ताको कलश वाणी शब्दातीत। तो ये कलश वाणी है। तो इसके संदर्भ में कहा है कि संपूर्ण शास्त्र है, ये संपूर्ण वाङ्मय का एक मंदिर मान ले। तो मानो इस संपूर्ण वाङ्मय को मंदिर मान ले, तो उसका शिखर होगा और शिखर के ऊपर कलश होगा। तो इस प्रकार का ये ज्ञान है, वह कलश है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कलश ग्रंथ के अंतर्गत सारे वाङ्मयों को एकत्रित करके सबका संयोजन भी किया गया है। दुनिया में प्रचलित सारे मत मतांतरों को एकत्रित करके, तो सारे मतों का ये तात्पर्य है, यानी सब के सार हैं, तो वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी हैं। घर श्री धाम अनि श्री कृष्ण ए फल सारतणो तारतमा। तो अपना घर है वह परम धाम है, और अपने धनी है वे श्री कृष्ण है। ये बात बड़ी स्पष्टता के साथ समझाई गई है। किंतु विश्वास करीने दौड़े से जेह तारतम नो फल लेशे तेह। तो जो व्यक्ति विश्वास करके आगे बढ़ते हैं, उनको ही ये फल प्राप्त हो सकता है। अपने धनी श्री श्यामा श्याम अपना वासा है निज धाम, सोई अखंड अक्षरातीत घर। तो ये अखंड अक्षरातीत घर परम धाम है, ये अपना घर है। अपना घर नहीं इत साथ जी, 14 भवन में कीट जी। इसलिए सुंदर साथ जी हमें 14 लोक से आगे जाकर के, 14 लोक से आगे अष्टावरण, फिर ज्योति स्वरूप गायत्री, शून्य निराकार महाशून्य में भगवान नारायण विराजमान है।
पूरे ब्रह्मांड के वे स्वामी कहलाते हैं। ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, अनंत भगवान नारायण है, तो इन सब को बनाने का कार्य करते हैं वो अक्षर ब्रह्म है। और अक्षर ब्रह्म भी देखते देखते नेत्र भ्रमण मात्रेण आंख की पलक खोलते हैं और बंद करते हैं, तो इतने में करोड़ों ब्रह्मांडों को बनाते हैं और मिटा देते हैं। तो ऐसे अक्षर ब्रह्म भी जिनकी आज्ञा से ब्रह्मांडों का सर्जन और विसर्जन करते हैं, वे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षरातीत श्री कृष्ण है, श्री राज्य है। वही हमारे आत्मा के स्वामी है। अपने धनी श्री श्यामा श्याम धाम धनी श्री कृष्ण हमारे, ये अनादि अक्षरातीत श्री कृष्ण है, ये हमारे धनी है, परम धाम के धनी है, विश्व ब्रह्मांड के धनी है और अक्षर के भी धनी है। इनका स्थान है ये अक्षरातीत परम धाम है। अक्षरातीत की महल में प्रेम इश्क बरतत, सो सुधा अक्षर को नहीं किन मिल केल करत। ये अक्षरातीत परम धाम में अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा किस प्रकार के लीलाएं करते हैं, तो अक्षर ब्रह्म भी बाहर से ही देखते हैं, दर्शन करते हैं, किंतु लीला के रहस्य को अंदर तक घुस करके, अंदर पहुंच करके इस लीला में सम्मिलित होकर के दर्शन करने का अवसर कभी अक्षर ब्रह्म को भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए अक्षर ब्रह्म के मन में ये इच्छा उत्पन्न हुई कि हमारे धाम धनी किस प्रकार की लीलाएं करते हैं, उन्हें उसका दर्शन करवाने तो हमें कितना बड़ा आनंद होगा। तो अक्षर ब्रह्म के मन में इच्छा हुई, तो उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए ही अक्षरातीत धाम धनी ने नश्वर जगत के अंतर्गत भी रास की लीला रचाकर परम धाम का थोड़ा बहुत अनुभव करवाया। तो इस प्रकार कलश ग्रंथ के अंतर्गत बहुत कुछ बातें समझाई गई है और जागने की बात विशेष रूप से कही है। कल जागने का प्रसंग चल रहा था। अब जाग देख सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जोग। तो हे सुहागिनी आत्मा, अब जागृत होकर के तुम देखो, जागृत होकर के देखोगे तुम्हें पता चलेगा ब्रज रास और जागनी ये तीनों लीलाएं नश्वर जगत में होते हुए भी ब्राह्मी लीलाएं हैं, इनका रहस्य भी स्पष्ट हो पाएगा और परमधाम की लीलाओं का भी रहस्य स्पष्ट हो जाएगा। तो जागृत आत्मा इसका आनंद ले सकती है। तो ये बातें इन ग्रंथों के अंतर्गत समझाई गई है। तो ये 4 रत्न हैं। आज इन्हीं 4 रत्नों के संदर्भ में थोड़ी सी बात की है, फिर बाकी दूसरे 10 रत्न हैं, उनके विषय में अपने आगे फिर चर्चा करेंगे। तो 14 रत्न तो भवसागर में से 14 रत्न प्रकट हुए हैं, किंतु तारतम सागर है ये 14 रत्नों का एक गुथा हुआ हार है। और ये हार अक्षरातीत धाम धनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्म आत्माओं के लिए उपस्थित किया है। इसलिए कहते हैं एक कर जिन जानो मन धनी जी लाए, धाम से वचन सो कहती हूँ प्रकट कर पट टालो आड़ा अंतर। तो ये हार है अक्षरातीत धाम धनी स्वयं प्रकट हुए और प्रकट होकर के उन्होंने इस जगत में प्रदान किया है। अन्यथा इस जगत में अक्षरातीत का ज्ञान है, दिव्य ब्रह्म ज्ञान है, तो वह प्रकट रूप में नहीं था। एते दिन त्रिलोक में होती बुध स्वप्न, सो बुध जी बुध जागृत ले प्रकटे पूरे नवतन। जागृत बुद्धि का ज्ञान लेकर के
पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं प्रकट हुए और श्री देवचंद्र जी महाराज के हृदय में विराजमान होकर के उन्होंने ये जागृत बुद्धि का ज्ञान प्रदान किया। अवसो साहेब आया सब सृष्टि करे निर्मल। तो ऐसे धाम धनी प्रकट हुए हैं कि जिन्होंने सारे सृष्टियों को निर्मल ज्ञान प्रदान किया, सबके हृदय के कालुष्य को दूर करने का तारतम्य ज्ञान प्रदान किया है। तो ये तारतम्य ज्ञान का सागर है। तो हम लोग इस सागर को और इस सागर के सागर में गुथे हुए 14 रत्न है। इन रत्नों के हार को हम भली भांति समझेंगे। और ये हार भी बाहर गले में लटकाने वाला हार नहीं है, ये तो वास्तव में हृदय के अंदर धारण करने वाला हार है। बस हम हृदय में धारण करेंगे, हृदयंगम करेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की।